भाई थोड़ा इधर लो दिखाते रहे एक मिनट भाई। सुनो भाई एक मिनट भाई, एक सेकंड। हमने ये पीस मार्च इसलिए निकाला है ताकि हमारे भाई, हमारे वाइस प्रेसिडेंट तौसीफ आलम साहब का सस्पेंशन रिवोक हो और उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि जिस बात के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है वो असल में हुई नहीं, वो बेगुनाह है और उनको जल्द से जल्द उनसे इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी यही गुहार है हमारे वाइस चांसलर साहब से कि जल्द से जल्द बहाल करें, क्योंकि जो सस्पेंशन होना चाहिए टीचर्स का होना चाहिए, जो मुनाफिकीन हैं, जो लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, जो लोग मफाद परस्त हैं, ना कि स्टूडेंट्स का। और तौसीफ आलम स्टूडेंट्स की डिमांड के लिए गया था, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए गया था, तो लिहाजा जल्द से जल्द उसको रिवोक किया जाए। वाइस चांसलर साहब ने जब कहा है मैं रिवोक करूँगा, तो वो करते क्यों नहीं हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे? हम पीसफुली एजिटेशन चलाएंगे, जिस हद तक हमें जाना होगा हम जाएंगे। हम अपने भाई तौसीफ आलम के साथ हैं। ये सस्पेंशन तौसीफ आलम का ही नहीं है, ये सस्पेंशन पूरी यूनियन का है, पूरी तलबा बरादरी का है। सस्पेंशन को लेकर वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि मैं सस्पेंशन रिवोक करूंगा, लेकिन उसके लिए डीसी होगी। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि डीसी कब होगी? आखिर जब बिना शो कॉज के सस्पेंड किया गया हमारे भाई को, तो जल्द से जल्द उसे सस्पेंशन रिवोक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों डीसी की बात कर रहे हैं? अगर डीसी की बात भी कर रहे हैं तो डीसी की डेट दें, विद इमीडिएट इफेक्ट उसको वापस करें। देखिए, हमारा तो सिर्फ एक ही टारगेट है, हमने शुरू से यही बात कही है और आज भी यही बात करें कि हमें तौसीफ सिर्फ वापस चाहिए उसकी चेयर पे, ठीक है, क्योंकि यूनियन का वजूद होता है तीनों लोगों से। हम चाहते हैं कि तौसीफ वापस आए और हमारी जो यूनियन है वो बहाल हो पूरी तरह से, ताकि हम लोग भी खुशी के साथ काम कर सकें। क्योंकि एक चेयर नहीं हो, उसकी जगह खलफाचार हो, उससे बेहतर है कि सब लोग साथ रहें। हम चाहेंगे कि तौसीफ को वापस लाएं। वाइस चांसलर साहब से हमारी अपील भी है कि वो जल्द से जल्द तौसीफ को वापस करें। वीसी की तरफ से अभी तक कोई बातचीत की गई है? नहीं, वीसी साहब से जो है हमारी, देखिए, सबसे पहले रोज़ भी बात हुई थी, जिसमें वाइस चांसलर ने कहा कि आप धरना उठा लिए, कल आपको रिवोक कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर तौसीफ माने नहीं। इसलिए हमने कहा जो तौसीफ का फैसला होगा हम उसकी तैयार है। वो धरने पे भी आए थे, यहाँ तक कि वाइस चांसलर धरने पे आए, उन्होंने आकर के अनाउंस किया तौसीफ को साथ लेकर के आए, ठीक है, कि कल आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, आप उठ जाइए धरने से। तौसीफ ने मना कर दिया, हमने कहा हम तौसीफ के साथ हैं। उसके बाद हमारी कल भी पूरी कैबिनेट ने, हम दोनों ने, मैंने और मंजर ने और पूरी कैबिनेट ने 10 के 10 लोगों ने वाइस चांसलर से बात की। तो वाइस चांसलर का रवैया ये था कि साहब हमने पहले उन्हें चांस दिया था एक दिन का, लेकिन उन्होंने नकार दिया, हमें गालियाँ दे रहे हैं। हमने कहा सर देखिए, ये सब चीज़ें तो होती हैं कि जब कोई भी एजुटेशन चलता है तो जाहिर सी बात है मुखालफत होती है एक दूसरे की, ठीक है। पहले दिन ये कहा कि माफी मांगी और दोबारा आप ये कह रहे हैं नहीं, माफ़ी पे रिवोक कर देंगे। माफ़ी के लिए देखिए हम लोग तीनों लोग गए थे, मैं, मंजर और तौसीफ, ठीक है, जिसमें हमने ये कहा कि साहब देखिए कोई गलती तौसीफ ने की नहीं है, इसलिए वो माफ़ी तो नहीं मांगेगा, ठीक है। नहीं, हर धर्म वाइस चांसलर ने कह दिया ठीक है आप माफ़ी नहीं मांगिए, लेकिन आप धरना उठा लिए। और वो वाइस चांसलर आए भी, तौसीफ से भी इस सिलसिले में बात हुई बाकायदा, कि उन्होंने कहा कि ठीक है कोई माफ़ी ना मानी, किसी तरह के कोई अंडरटेकिंग साइन नहीं करिए, आप सब कुछ ख़त्म, सिर्फ आप अपने धरना उठा लिए और सुबह आपका रिवोकेशन हो जाएगा। लेकिन तौसीफ ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो हमने कहा हम तौसीफ के साथ हैं सीधे। मतलब उपाध्यक्ष को बाहर ले गया, तो आप आगे की क्या रणनीति रहेगी आप? देखिए, अब ये तो बैठ करके तीनों लोग डिसाइड करेंगे कि आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी। आज का पीस मार्च था तौसीफ के लिए, हम तौसीफ के साथ हैं हर तरह से, हर जगह पे। जब वीसी साहब से मेरी पहले दिन बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप रिटन फॉर्म में मुझे एक अपॉलॉजी लिख के दीजिए कि मैंने गलती की है, आगे कोई गलती नहीं करूँगा और इस बिना पे मैं आपका सस्पेंशन रिवोक कर दूंगा। मैंने उनसे कहा कि एज अ तौसीफ आलम सिंगल स्टूडेंट माफ़ी आपको लिख के दे सकता है, लेकिन एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तौसीफ आलम की जान चली जाए, कभी भी 28,000 तलबा बिरादरी का मुस्तकबिल आपके चौखट में नहीं डालूंगा।
तो आज आपने पीस मार्च निकाला गया आप लोगों द्वारा, और आगे अगर वीसी नहीं मानते तो क्या रणनीति है? देखिए, आगे की जो रणनीति है वो अब हमारे सीनियर स्टूडेंट्स और यूनियन के जो भी हमारे साथ हैं, सब पूरी यूनियन, उनसे मिलके जो भी हम लोग को फैसला होगा हम दोनों मिलके उसको आगे का कल का प्रोग्राम डिसाइड करेंगे। आज आपकी भूख हड़ताल कितना दिन हो गया? आज लगभग मेरी भूख हड़ताल का 50 घंटे हो चुके हैं। इंतजामिया की तरफ से कोई बातचीत की गई? बीसी की तरफ से अभी तक कोई इंतजामिया की तरफ से मेरे ऊपर कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ वही बात हुई है कि अपॉलजी लेटर लिख के दे दीजिए, हम आपका सस्पेंशन रिवोक कर देंगे, डीसी कर देंगे। अब एक्चुअली जब मैं कोई गुनाह किया ही नहीं हूँ। अशरफ साहब का स्टेटमेंट ये है कि इन्होंने मुझसे फाइनेंस के बारे में पूछा और मुझसे मिसबिहेव किया। तौसीफ आलम वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से उनसे नहीं पूछ सकता, लेकिन तौसीफ आलम एज अ प्रेजेंट टाइम कोर्ट मेंबर, यूनिवर्सिटी कोर्ट मेंबर भी है। उस हैसियत से यूनिवर्सिटी के किसी भी कोने में एक लेखा जोखा ले सकता है, हिसाब का लेखा जोखा ले सकता है। तो आपकी डिमांड नहीं मानी गई तो क्या आगे क्या रणनीति? अब हमारी डिमांड जो है, आज तक पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से कोई भी शोर शराबा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पीसफुली मैनर में जैसे ही हमारी डिमांड जब तक नहीं मानते हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जामिया साहब का स्टेटमेंट ये आया है कि यूनिवर्सिटी में कट्टा कल्चर चल रहा है। तो ये कट्टा कल्चर आपको पता होगा कि 2-3 जो वारदात हुई अभी आसपास फिलहाल दिनों, उसमें कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इनरोल नहीं था और वो कट्टा कल्चर बाहर था। तो इसमें सीधा सीधा प्रॉक्टर की गलती है। वो ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ रहे हैं, वो कैसे अंदर जाते हैं? इसका सीधा सीधा जवाबदेही हमारे प्रॉक्टर महोदय हैं। प्रॉक्टर महोदय ये बताएं कि ये सब कहाँ से, ये सब उल जलूल के लोग जो यूनिवर्सिटी का माहौल खराब कर रहे हैं और ये सब कहाँ से आ जाते हैं। और हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिवायत, तहजीब, तालीम के बारे में जानी जाती थी, कभी भी कट्टा कल्चर के बारे में नहीं जानी जाती थी। पोस्टर का वो चल रहा है। यही लगा दो दीवार में। कहाँ है? पोस्टर लगा, पोस्टर नेताजी नंबर फीड करिएगा सारा टीम। काम भैया भारतीय कर रहा है और कर रहा है। आपको नंबर जा चुकी दो ही है। बहुत 4 भाई कह रहा हूँ